ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए 13 मई से लेकर 13 जून तक के प्रेडिक्शन की, जिसमें होगी उनकी करियर, सिंगल्स लाइफ और रिलेशनशिप प्रेडिक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं फ्रेंड्स, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मेल आईडी मेंशन है उस पर मेल कर सकते हैं, जो है chhabi.saxena147@gmail.com। देखिए फ्रेंड्स, ये जो पर्सनल रीडिंग है ये फ्री नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले करियर के रिगार्डिंग हम कार्ड्स देख लेते हैं। नाइट ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स अपराइट, 2 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो टॉरस यानी वृषभ राशि वालों के लिए अगर मैं बात करूं तो 13 मई से लेकर 13 जून तक की जो मुझे टाइमिंग दिख रही है, इसमें करियर को लेके मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक तो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा कर लिया है अपने इस करियर में, या हो सकता है ये जॉब, बिजनेस या कोई भी एम हो सकता है आपकी लाइफ का। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है इसमें आपने बहुत ज़्यादा कर लिया है और आपको अभी समझ नहीं आ रहा कि आप अपने इस रास्ते पे कहाँ तक हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं, कितनी सक्सेस आपको मिली है, कितनी चीज़ें आपने अचीव की हैं। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। आपको ऐसा लग रहा है प्रेजेंट में, मुझे लग रहा है ये सिचुएशन चल रही है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग सिचुएशन चल रही है आपकी, और आप ऐसा सोच रहे हैं कि कभी आपको लगता है कि इस जॉब से या बिज़नेस या कुछ के लिए करियर हो सकता है, कभी आपको लगता है कि इस चीज़ से मूव ऑन कर लेना चाहिए, मैं कहीं और ही मतलब कुछ और ही देखता हूँ फ्यूचर के लिए, और कभी आपको लगता है कि नहीं यार यहीं से कुछ अच्छा करना चाहिए। तो मुझे इस तरह से लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस फील कर रहे हैं। और अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं आप अपने लॉजिक और अपने इमोशंस के बीच में फंस से गए हैं। ठीक है, कभी आपको लगता है कि यहाँ इमोशंस यूज़ करने चाहिए, कभी लगता है कि यहाँ लॉजिक से काम लेना चाहिए। देखिए, प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियाँ हैं आपके लिए। अभी कुछ सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं जहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा कि डिसीजन किस तरह से लेना है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों ने बैक स्टेबिंग फेस की है अपने वर्क प्लेस पे। ठीक है, या कुछ लोगों ने आपके साथ गलत बोला है, कुछ लोगों ने आपके साथ गलत बिहेव किया है, या जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ। ठीक है, या हो सकता है जितना आपने इस चीज़ को इफर्ट्स करे हैं उतना आपको रिजल्ट नहीं मिला है। ठीक है, जो भी ऐसा हुआ है आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं रहा है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है इसी चीज़ ने आपको कंफ्यूज कर दिया है कि आप अब इस चीज़ में अपने इमोशंस से काम लें या अपने लॉजिक्स पे काम लें। ठीक है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले आप चीज़ों को समझिए ज़रूर, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत ही जल्दबाजी में डिसीज़न लेना चाह रहे होते हैं। हमें लगता है कि बस हमारे साथ गलत हुआ तो अब तो हमें या तो बहुत स्ट्रिक्ट हो जाना है या बहुत ही मतलब डिटैच हो जाना है, इस तरह की एनर्जी आती है एकदम से। लेकिन देखिए, जब कभी भी ऐसी सिचुएशन है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको चीज़ों के तह तक जाना चाहिए। पहले आप ये समझिए तो रीज़न क्या था, प्रॉब्लम कहाँ हुई। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ऐसा सिनेरियो दिख रहा है कि प्रेजेंट सिचुएशन में भी हो सकता है कुछ लोग यहाँ कंफ्यूज होंगे अपने करियर को लेकर, उन्हें नहीं समझ आ रहा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आप मिस कर रहे होंगे, जिनको आप नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, तो अपनी तरफ से आप थोड़ी सी एनालिसिस कीजिए। अगर आपकी सिचुएशन कुछ ऐसी चल रही है तो हो सकता है कहीं आप कोई बातें मिस कर रहे हो, कोई चीज़ हो जो आपके लिए हेल्पफुल होगी आपके डिसीज़न के लिए। और अगर मैं बात करूँ तो कुछ लोग तो मुझे ऐसे भी लग रहे हैं कि उन्हें अपनी जॉब से इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रहा है। उन्हें लग रहा है कि इमोशनली आप बहुत ही खाली फील कर रहे हैं अपनी जॉब में, और आप सोच रहे हैं कि अब इस ऑफ़र को रहने देते हैं, कोई नया ऑफ़र तलाश करते हैं, कोई नई अपॉर्चुनिटी देखते हैं, कोई नया बिजनेस देखते हैं। ठीक है, बट देखिए, मैं आपसे ये बोलूँगी कि अगर ऐसी सिचुएशन चल रही है फ्रेंड्स, तो पहले आप करिए, आपको जो करना है आप वो डिसाइड करिए, लेकिन पहले आप ज़रूर इस मैटर की तह तक जाइए। ठीक है, क्योंकि देखिए, अगर किसी चीज़ को नहीं करना है या किसी चीज़ को करना है तो एटलीस्ट हमें उसके सारे फैक्ट डिस्कस कर लेने चाहिए। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पहले जो भी बातें हैं, जो भी चल रहा है आपकी लाइफ में अभी फ़िलहाल, उस प्रॉब्लम को लेकर या उस सिचुएशन को लेकर पूरी तरीके से एक एनालिसिस कर लीजिए। मैं ये कहूँगी फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी प्रेजेंट जॉब से खुश नहीं दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में बढ़ते जा रहे हैं।
ये भी हो सकता है कि आपके वर्क प्लेस पे कुछ प्रेशर बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से आपको लग रहा है कि शायद ये जॉब आपके लिए ठीक नहीं है। बट मैं ये कहूँगी, अगर आप अपनी जॉब को स्विच करना चाह रहे हैं तो बहुत जल्दी में डिसीज़न मत लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आप कुछ बातों को, कुछ पॉइंट्स पे ध्यान ना देकर इस जॉब से स्विच कर लें, नई अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करें या अपना डायरेक्शन चेंज करें या किसी नए फील्ड में जाने का सोचें। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि उससे पहले आपको एक प्रॉपर डिसीज़न लेने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है आप जिस जल्दबाजी में डिसीज़न लेना चाह रहे हैं या जिस इमोशनल इम्बैलेंस के चलते डिसीज़न लेना चाह रहे हैं, हो सकता है कि आपको बाद में उस चीज़ का रिग्रेट हो। ठीक है, तो मैं कहूँगी कि पहले तो अपने आप को इस गिव अप मोड से निकालिए। दूसरा, अपने कन्फ्यूज़न को खुद से दूर कीजिए, क्योंकि आप एनालिसिस नहीं कर रहे। देखिए कैसे इस लेडी के आँखों में ये पट्टी बंधी हुई है, ये चीज़ों को देख नहीं रही है, समझ नहीं रही है ना। तो आपको पहले चीज़ों को देखना है, समझना है, परखना है अपनी खुद के नज़रिए से। उसके बाद अगर आपको लगता है कि सारी चीज़ें नहीं परफेक्ट हैं आपके अकॉर्डिंग, देन आप कोई डिसीज़न लीजिए। और तब आप सोचिए कि अगर आपकी कोई ये जॉब चेंज करनी है या ये करियर चेंज करना है, तब आप डिसाइड कीजिए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जल्दबाजी में कोई डिसीज़न मत लीजिएगा। और दूसरी बात ये है कि अगर आप किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं तो हो सकता है कुछ बेटर चांसेस यहाँ पे बनते हुए नज़र आए मुझे। लेकिन जो भी हो, चीज़ें हो, जहाँ भी हो, आप इमोशंस को थोड़ा सा, मैं कहूँगी, अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा, क्योंकि आपके जो अभी डिसीजंस हैं वो इस समय डिमांड कर रहे हैं लॉजिक की। ठीक है, तो लॉजिक से चलिएगा, इमोशंस को थोड़ा, मैं कहूँगी, जॉब के केसेस में थोड़ा पीछे ही रखिएगा। ठीक है, और बस बाकी अपना, मैं कहूँगी, नज़रिया थोड़ा सा क्लियर रखिए कि आपकी लाइफ में जो करियर में चल रहा है वहाँ किसकी गलती हो रही है, किससे कमी हो रही है, और जो भी कमी हो रही है तो उसको कैसे दूर कर सकते हैं। क्या एक ही ऑप्शन है कि जॉब चेंज की जाए या वर्क प्लेस पे चेंज लिया जाए, या कोई करियर है तो वो चेंज किया जाए, या कोई और ऑप्शंस भी हैं। थोड़े से एक्सप्लोर कीजिएगा। मैं कहूँगी कि वन साइडेड चीज़ें होती देखकर, या फिर वन साइडेड या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें होती देखकर, एक टाइम होता है ना फ्रेंड्स, कभी कभी हम गलत चीज़ें हो रही होती हैं हमारे साथ, कुछ ऐसी अनस्टेबिलिटी चल रही होती है, तो हम बहुत ही क्विक डिसीजन ले लेते हैं कि ठीक है, शायद मतलब मेरे लिए ये चीज़ें ठीक नहीं है। बट मैं आपसे कहूँगी कि अभी आपको और एनालिसिस की ज़रूरत है, थोड़ी एनालिसिस बढ़ाइए अपनी। ठीक है, यहाँ पे इमोशंस से काम मत लीजिए, लॉजिक पे काम कीजिए, और तब आपको लगता है कि आपके लिए क्या सही है तभी कुछ कीजिए। बाकी कुछ लोगों के लिए, अगर जो जॉब के लिए वेट कर रहे हैं और बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, जिन्हें लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा उनके करियर में, तो मुझे लग रहा है अपॉर्चुनिटीज़ बनती हुई नज़र आएंगी। बट आपको अपने कहती हूँ विचार पे, पर्सपेक्टिव पे काम करना होगा, आपके नज़रिए पे काम करना होगा। बिकॉज आपका नज़रिया मुझे यहाँ पर बहुत ही गिव अप मोड सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप अपने नज़रिए को लेके ना, एक तो कन्फ्यूज़न में बढ़ते जा रहे हैं, डिप्रेशन में चलते चले जा रहे हैं। तो उससे देखिए अपॉर्चुनिटीज़ आएगी भी तो भी आप उसे मिस कर देंगे। ठीक है ना, तो देखिए जो भी चीज़ें हैं, मैं बोलूँगी इमोशनली अपने आप को थोड़ा सा ना होल्ड बैक करके रखिए और अपने लॉजिक से काम लीजिए। और अगर अपॉर्चुनिटीज़ का वेट कर रहे हैं तो देखिए आपका काम भी तो वैसा होना चाहिए ना। ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग बहुत टाइम से कर रहे हैं और अब उन्हें लग रहा है जब अपॉर्चुनिटी शायद उनके पास आ सकती है तब वो हार रहे हैं, है ना। तो इस तरह की हिम्मत नहीं हारनी है आपको। अब आपको जब टाइम आया है, कहते हैं ना, जब अपने सब्र का फल आपको मिलने वाला है, तब आपको लग रहा है कि अब गिव अप कर देना चाहिए। ऐसे कैसे चलेगा ना। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी आपको बस ये कहूँगी कि बैलेंस लाइए इमोशंस पे, लॉजिक पे, और थकना छोड़ दीजिए। लाइफ का नाम ही है चलते जाना। ठीक है, तो अपना काम कीजिए और आपको फल ज़रूर मिलेगा। कर्म करते रहिए, बस थकिए मत। उनके लिए कार्ड्स देख लेते हैं जो सिंगल हैं। ठीक है, 6 of Wands upright, the Sun card upright, okay, 10 of Cups and King of Swords। तो अगर मैं बात करूँ सिंगल्स के कार्ड तो बहुत ही बढ़िया आए हैं। ऐसे लग रहा है कि जो भी हैं, जो सिंगल हैं या जो थोड़ा बहुत अपने क्रश की तरफ अट्रैक्टेड है, सारे तरह के लोग बड़े ही मस्त लाइफ जी रहे हैं। मुझे लग रहा है ऐसी कोई इश्यूज़ नहीं लग रहे। और कुछ लोग जो हैं बहुत ही फ्रीली लाइफ जी रहे हैं और कुछ हैं जो बहुत ही डिसिप्लिन लाइफ जीना चाह रहे हैं। दोनों तरह की एनर्जीज़ यहाँ पे दिख रही है फ्रेंड्स मुझे। तो अगर मैं बात करूँ कि सिंगल्स के लिए यहाँ पे देखिए स्पेशली दिख रहा है किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस 13 मई से 13 जून तक के टाइमिंग में आप लोग बहुत ही डिसिप्लिन रहने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये, और बहुत ही अपने लॉजिक पे काम करने वाले हैं। अपने कह सकते हैं लाइफ की कमांड आपने अपने हाथों में ले ली है। आपको समझ में आ गया है कौन से रास्ते आपके लिए ठीक है, कौन से रास्ते आपके लिए ठीक नहीं है। कुल मिला के मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तक जो भी डिस्टर्बेंस आपने फेस किया है, जो भी चीज़ें आपने फेस किया, आपने अब सोच लिया है कि अब आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। किसी तरीके की चीज़ें आपके लाइफ में नहीं आ सकती बीच में। अब आपने सोच लिया है कि अब आपको बस खुद
खुश रहना है, बस अपनी लाइफ को स्टेबल करना है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा कार्ड है ये कि फैमिली लाइफ एंजॉय कर रहे हैं आप अपनी। अभी देखिए लॉकडाउन का टाइम भी है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी फैमिली को दे रहे हैं। तो यहाँ ये कार्ड मुझे ये शो कर रहा है कि आप बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, उसकी केयर कर रहे हैं, उनके साथ एक बहुत ही मैं कहूँगी क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। जो टॉरस राशि वाले लोग हैं यहाँ पे वो खुद की कमान खुद लेके चल रहे हैं। कोई ऐसे खास इश्यूज़ मुझे 13 मई से जून तक में नहीं दिख रहे हैं आपके। मुझे ऐसा लग रहा है जो इश्यूज़ है भी तो वो आप बहुत ही लॉजिक से उन्हें पार कर लेंगे। और कुछ लोगों के लिए तो ऐसा है भी कि उन्होंने कोई टाइम ऐसा स्पेंड किया है, कोई ऐसी प्रॉब्लम से वो निकले हैं और जहाँ पर उन्होंने विक्ट्री पाई है, ये देखिए, है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही बैलेंस्ड लाइफ जाने वाली है आपकी। तो ऐसे कोई इश्यूज़ नहीं दिख रहे हैं फ़िलहाल के लिए। और अगर बात करूं, आप वो सिंगल हैं जिनकी लाइफ में अभी कोई भी नहीं है तो आप अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हैं। और अगर आप किसी को डेट करना चाह रहे हैं या कोई लाइकिंग है आपकी, तो पॉसिबिलिटी है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ सकता है या हो सकता है कि प्रेजेंटली आपके साथ हो, जिसके साथ आपको एक कंप्लीटनेस फील होती हो, एक इमोशनल स्टेबिलिटी फील होती हो, ठीक है। और हो सकता है कि आप कुछ उनसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, कुछ चीज़ों की उन्हें क्लैरिटी देना चाह रहे हैं अपनी तरफ से, और ज़रूर आप ये कर पाएंगे क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से काफ़ी पैशन है इस रिश्ते को लेकर, लेकिन आपने अभी इतना एक्सप्रेस नहीं किया है, ठीक है। आप मन में इन चीज़ों को रखे हुए हैं लेकिन आप सही टाइम का वेट कर रहे हैं आई गेस। और मुझे ऐसा लगता है कि वो टाइम भी आपको ज़रूर मिलेगा क्योंकि जिस एनर्जी से मुझे आप दिख रहे हैं, आप बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी में हैं, बहुत ही डिसिप्लिन एनर्जी में है मैं कहूँगी। तो अगर देखिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफ में कुछ चीज़ों को लेकर, तो मुझे दिख रहा है जिस तरह से आप चल रहे हैं, जिस माइंडसेट के साथ आप चल रहे हैं, इस टाइम में, आने वाले टाइम में आप उन चीज़ों को टैकल कर लेंगे, हैंडल कर लेंगे, कोई इश्यूज़ नहीं है। बाकी मुझे आप अपनी लाइफ को फुली एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं और बिल्कुल एकदम मैं कहूँगी दिल से जीते हुए दिख रहे हैं। और एकदम आप ऐसी सिचुएशन में है कि आपने सोच लिया है कि अब जो आएगा वो फेस किया जाएगा, ठीक है। कम्युनिकेशन आप बहुत अच्छा कर रहे हैं लोगों से और काफ़ी लोगों का दिल जीत रहे हैं आप इस वजह से। और मैं कहूँगी कि एक तरह से विक्ट्री वाली सिचुएशन है, विन विन वाली सिचुएशन है कि आपको अब कोई भी चीज़ रोक नहीं सकती है क्योंकि आपने कहीं ना कहीं अपने आप को इमोशनली बैलेंस कर लिया है, लॉजिकली अपने आप को बैलेंस कर लिया है। या कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं इन चीज़ों को करने की, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक बैलेंस बना के चलना चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि जब चीज़ें एक प्रोफेशनल लेवल पे आ रही हैं आपके लिए तो आप वहाँ पे अपने लॉजिक से चल रहे हैं, डिसिप्लिन से चल रहे हैं। और जब बात आती है आपकी फैमिली लाइफ की तो आप इसे खुल के जीना चाह रहे हैं, एक बच्चे की तरह जीना चाह रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है ये जो आपका एटीट्यूड है ना, ये आपको बहुत ही पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएगा, बहुत ही मैं कहूँगी विक्ट्री की तरफ लेके जाएगा। एक प्रॉस्पेरिटी आपका वेट कर रही है। कुछ लोगों ने अगर सिचुएशन से डील किया है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो भी इन सिचुएशन से एक विन विन वाली कंडीशंस में निकलते हुए दिख रहे हैं मुझे। तो ओवरऑल बात करूँ तो मुझे कोई इश्यूज़ नहीं लग रहे हैं। बस आप जिस एटीट्यूड में हैं, जिस भी पॉजिटिव एटीट्यूड में आप रह रहे हैं उसे आगे कंटिन्यू करते रहिएगा, उससे गिव अप नहीं करना है आपको। बाकी बहुत ही अच्छा टाइम जाने वाला है, नो इश्यूज़। चलिए अब उनके कार्ड्स देख लेते हैं जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है या मैरिड है, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड, क्वीन ऑफ वैंड्स रिवर्स्ड, पेज ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड, थ्री ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड, फाइव ऑफ कप्स अपराइट, व्हील ऑफ फॉर्चून अपराइट, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स अपराइट। तो फ्रेंड्स अगर मैं उनकी बात करूं जो रिलेशनशिप में है या मैरिज में है, तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों ने या आपके पार्टनर ने, ठीक है, पास्ट इश्यूज़ कुछ ऐसे हील करे हैं और जहाँ पे कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी है या फिर कुछ फैमिली इश्यूज़ आए हैं मुझे लग रहा है, और जिन चीज़ों में आपको क्लैरिटी भी नहीं मिली है और काफ़ी हर्ट भी हुआ है, ठीक है। ये चीज़ें देखिए फ्रेंड्स आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकती हैं, आपकी तरफ से भी हो सकती है, बट ज़्यादातर चांसेस हैं कि ये आपके साथ हुआ है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप किसी पास्ट हर्ट से निकले हैं, जिस सिचुएशन से आपको बहुत हर्ट हुआ है। आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसी सिचुएशन बनी है जहाँ पे कुछ थर्ड पार्टी की सिचुएशन है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है और कुछ लोगों के लिए चांसेस है यहाँ पे कि किसी तरह की चीटिंग हुई है, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में जो भी मैटर रहे हैं उसमें आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है क्लैरिटी की, लेकिन आपको आपके पार्टनर की तरफ से क्लैरिटी नहीं मिली है चीज़ों की। और बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी उथल पुथल रही है आपकी लाइफ में कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आया। और आपने कोशिश करी अपने पार्टनर से क्लैरिटी लेने की, बट उन्होंने शायद वो क्लैरिटी नहीं दी, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हो रही थी जो मैं कह सकती हूँ डिसेप्शन कह सकती हूँ उसे,
ठीक है। और यहाँ पे कुछ ऐसे भी इश्यूज़ हैं कि जो भी आपके पार्टनर हैं वो फेथफुल नहीं रहे हैं इस रिश्ते को लेकर, ठीक है। और हो सकता है कि अगर वो लेडी हैं तो वो उस तरह से उतनी फेथफुल नहीं रही, उतनी लॉयल नहीं रही हैं आपके साथ जितना आप इस रिश्ते में रहे हैं। या हो सकता है कि वो मेल हो, ज़रूरी नहीं है कि ये कोई लेडी ही हो, ठीक है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए तो यहाँ चांसेस है कि उनके पार्टनर ने उनके साथ कोई चीटिंग की है, उन्हें क्लैरिटी नहीं दी है रिश्ते में। या हो सकता है कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपको कमिटमेंट नहीं मिला है, क्लैरिटी नहीं मिली है अपने पार्टनर की तरफ से कि वो आपके साथ अपना फ्यूचर सोचते भी हैं कि नहीं। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि फैमिली इश्यूज़ दिख रहे हैं, स्पेशली किसी की मदर का इशू हो सकता है या किसी की मदर की हेल्थ का इशूज़ हो सकता है। कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिस वजह से आपकी सिचुएशन में थर्ड पार्टी आ रही है, ठीक है। और जो भी यहाँ पे एक फीमेल फिगर हैं वो बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगी, चालाक हैं और बहुत ज़्यादा मतलब वो एक तरह से ऐसी लेडी हैं जिनको देख के लगेगा कि वो बहुत सीधी हैं और एकदम से उनके अंदर में जो चल रहा है वो है कि वो बहुत चालाक हैं, चीज़ों को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव वे में लेती हैं। और इस वजह से मुझे लग रहा है कुछ लोगों के रिश्ते में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चाहे वो मैरिड हो चाहे वो रिलेशनशिप में हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी हर्ट और पेन से निकले हैं, आपने काफ़ी चीज़ों की क्लैरिटी लाने की कोशिश करी है, ठीक है। जो आपको अभी भी हो सकता है कुछ लोगों को कुछ चीज़ें नहीं क्लियर हो रही हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्या, ऐसी क्या चीज़ें हुई हैं, ऐसी क्या सिचुएशंस बनी हैं जिस वजह से आपकी जो रिलेशनशिप है वो इस मोड़ पे आई है, ठीक है। तो देखिए, मैं अगर बात करूँ यहाँ पे तो मुझे यहाँ पे कोई फीमेल फिगर लग रही है जिसने चीज़ों को बहुत ही मैनिपुलेटिव वे में आपके रिश्ते में डाउट्स पैदा किए हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ तो प्रेजेंट टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है जो अब टाइमिंग आने वाली है कि टाइम चेंज होगा, ज़रूर चेंज होगा, गुड लक आपकी साइड में आने वाला है, ठीक है। कुछ चीज़ें जो है, कुछ जो इश्यूज़ हैं मुझे लग रहा है वो हील होते हुए नज़र आ रहे हैं। और आपके जो पार्टनर हैं उनको इस चीज़ का रिग्रेट ज़रूर होने वाला है कि उन्होंने आपके साथ जो किया है वो गलत किया है। और कहीं ना कहीं कुछ लोगों को शायद रियलाइज़ हो भी चुका है इस तरह का। लेकिन मैं ये कहूँगी कि आप इस सिचुएशन में आ गए हैं शायद अब, कि अब आपको लग गया है कि आपने जो किया, जितना एफर्ट्स किया, अब आपको इन चीज़ों से मूव ऑन होना है, क्योंकि अब आपको अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी चाहिए। लेकिन मुझे पता है कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जीज़ आ रही है कि आप उस हर्ट से निकल तो नहीं पाए हैं, लेकिन आपने ये शो करना शुरू कर दिया है कि अब बहुत हो गया और अब आपको चीज़ें अपनी लाइफ में एकदम शांत चाहिए, एक अच्छा टाइम चाहिए। तो मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जीज़ आ रही है फ्रेंड्स कि अगर आपके पार्टनर की तरफ से ये लॉयल्टी के इश्यूज़ हुए हैं तो उन्हें इस चीज़ का रिग्रेट ज़रूर होगा, उन्हें ज़रूर होगा रिग्रेट, और शायद उन्हें रिग्रेट हो, ऐसे भी चांसेस हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ आपकी, तो यहाँ पे मुझे आप ऐसे लग रहे हैं कि आप भले ही दुख में हैं, भले ही आप पेन पे हैं, लेकिन अब आपने अपने पेन को शो करना बंद कर दिया। अब आपने सोच लिया है कि अब आपको लाइफ में अच्छा टाइम चाहिए, अब जो हो गया सो हो गया। अब आप नहीं चाह रहे कि आप उस पेन और रिग्रेट के साथ रहें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने बहुत एफर्ट्स करके देख लिए हैं, आपको तब भी क्लैरिटी नहीं मिली। और मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें क्लियर ज़रूर होंगी, एक टाइम चेंज होने वाला है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए एक साइकिल चल रही थी जो उन्हें फेस करनी ही करनी थी, लेकिन अब ये साइकिल कंप्लीट होगी और आपको एक क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं ये आपका कर्मा हो सकता है जो आपने फेस किया है, और डिवाइन इस चीज़ को देख रहा है। डिवाइन देख रहा है कि आपने बहुत एफर्ट्स किए हैं चीज़ों को सॉल्व करने के, चीज़ों को क्लियर करने के और अपनी तरफ से अपना बेस्ट देने के। इसलिए डिवाइन ने आपका साथ दिया है और डिवाइन आपकी लाइफ में अब एक पॉजिटिव टाइम लाने वाले हैं, ठीक है। लेकिन मैं बात करूंगी कि देखिए, अगर आप गिव अप करने लग रहे हैं अपनी लाइफ को लेके, तो आपको बस गिव अप नहीं करना है, क्योंकि अभी तक आपने बहुत चीज़ें फेस कर ली हैं। अब आपको गिव अप नहीं करना, अब आपके लिए खुद यूनिवर्स जो है आपको फेवर करना चाह रहा है। लेकिन हाँ, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे दो तरह की थर्ड पार्टीज़ बन रही हैं। या तो यहाँ पे फैमिली इश्यूज़ हो रहे हैं जिसमें कोई मदर फिगर हो सकती है, या आपके किसी के पेरेंट हो सकते हैं जो बहुत ही डिप्लोमेटिक या मैनिपुलेटिव से हैं और जो आपके रिश्ते में क्लैरिटी नहीं आने दे रहे हैं। और या फिर यहाँ पे कोई ऐसी पर्सन है, कोई पार्टनर हो सकते हैं आपके जिनके कुछ फेथफुल ना होने के चांसेस हैं, कुछ चीटिंग इश्यूज़ के चांसेस हैं। लेकिन जो भी है फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर अभी उन्हें रियलाइज़ नहीं हुआ है तो ये जो टाइम आने वाला है उस टाइम में इन्हें ये रियलाइज़ होने वाला है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया। लेकिन जब तक उन्हें ये रियलाइज़ होगा कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, तब तक आप अपनी पावर में आ जाएंगे और आप मूव ऑन कर चुके होंगे, ठीक है। क्योंकि आपने अब डिसाइड कर लिया है कि ठीक है, अब मुझे अपनी लाइफ में ये फालतू का दुख नहीं चाहिए। और मैं कहूँगी फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप ये केवल शो कर रहे हैं, अंदर आपको दुख है इस चीज़ का और आप केवल शो कर रहे हैं, तो आप अपने पार्टनर से एक बार बात कीजिए, और अगर आप दे सकते हैं तो एक चांस दीजिए उन्हें।
और अगर आपको लगता है कि आप पूरी तरीके से हील कर गए हैं इस सिचुएशन से और अब आप निकल सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं, तो आप वो करिए जो आपके लिए सही है, ठीक है। बट मैं यही कहूँगी किसी तरह का रिग्रेट लेके लाइफ में मत चलिए, क्योंकि अगर आप लाइफ टाइम एक रिग्रेट रखेंगे कि किसी ने आपको चीट किया या किसी ने आपके साथ गलत किया और उस रिग्रेट के साथ जिएंगे, तो भी आप खुश नहीं रह पाएंगे। तो इससे तो अच्छा है ना कि एक इंसान को माफ़ कर दे और एक इंसान से माफ़ी मांग ले और आगे बढ़ जाए लाइफ में। बहुत ज़रूरत होती है फ्रेंड्स दूसरों को माफ़ कर देने की और दूसरों से माफ़ी मांग लेने की। हमें ऐसा लगता है कि यार हम ऐसा क्यों करें, है ना, सामने वाले की गलती थी, लेकिन ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। कभी कभी क्या होता है, आत्मिक शांति के लिए, इनर पीस के लिए ना, हमें लोगों को माफ़ कर देना होता है और लोगों से माफ़ी मांग लेनी होती है। तो मुझे आपकी कुछ सिचुएशन ऐसी लग रही है कि कुछ लोग यहाँ पे अगर मैरिड हैं तो हो सकता है कि उनके फैमिली इशू डोमिनेट कर रहे हों या कुछ थोड़ा बहुत चीटिंग के इश्यूज बनते हुए दिख रहे हैं मुझे। और अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कमिटमेंट के इश्यूज़ भी हो सकते हैं। हो सकता है आप बहुत टाइम से अपने पार्टनर से क्लैरिटी चाह रहे हो कि आपका फ्यूचर साथ में है कि नहीं है, और वो आपको वो क्लैरिटी ना दे रहे हो, वो हमेशा चीज़ों को ना तोड़ मरोड़ के पेश करते हो, डिप्लोमेटिक हो जाते हो, लेकिन आपसे उन चीज़ों के बारे में बात ना करते हो। तो जो भी यहाँ पे सीन बन रहा है ना फ्रेंड्स, आप अपनी तरफ से अपना बेस्ट दीजिए और उस पर्सन को माफ़ कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है एक अच्छा टाइम आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा, गुड लक आपको फेवर करेगा और उस पर्सन को ज़रूर रियलाइज़ होगा कि उसने गलत किया है। तो कभी कभी क्या होता है ना फ्रेंड्स, किसी को रियलाइज़ करवाने के लिए ना आगे बढ़ जाना होता है। तो अगर आपको लगता है कि इस सिचुएशन को आप हैंडल कर सकते हैं अपनी तरफ से, अपने लेवल से, तो उसे हैंडल कीजिए, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो अभी के लिए बस चीज़ों से आगे बढ़ जाइए। क्योंकि मैं फ्रेंड्स इसलिए कह रही हूँ, ये किसी तरह का भार अगर आप अपने दिल पे रख के चलेंगे या दिल पे हर दिन हर रात यही सोचते रहेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जिन चीज़ों के सल्यूशन ना हो ना, तो वहाँ से कोई तो एक रास्ता चुन लेना चाहिए जहाँ पे आपको शांति मिले। तो मुझे बस यहाँ पे इस तरह की एनर्जीज़ आ रही है कि हो सकता है कुछ लोग अभी भी स्टक हैं इस सिचुएशन में, या हो सकता है कुछ लोग इस सिचुएशन को क्रॉस करके आए हैं। बट जैसी भी सिचुएशन है फ्रेंड्स, ये आप अपने लिए क्या प्रायोरिटी रखते हैं, आपको पीस चाहिए, शांति चाहिए, अपनी लाइफ में क्या प्रायोरिटीज़ हैं आपकी, आप प्रायोरिटाइज कीजिए उन चीज़ों को और देन उस हिसाब से स्टेप लीजिए, ठीक है। बाकी चीज़ों की बात करूँ तो मैं जो भी आपके साथ अगर गलत हुआ है या आपने अगर किसी के साथ गलत किया है, जो भी चीज़ें हैं वो टाइम के साथ आपको क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी, आपको डिवाइन ज़रूर हेल्प करेगा और ज़रूर आपके सामने वो सारी चीज़ें लेके आएगा, या आपके पार्टनर के सामने वो सारी चीज़ें लेकर आएगा जो उन्हें फील कराएगा कि गलत हुआ है, ठीक है। तो अपना ख्याल पहले रखिए फ्रेंड्स, ओके। तो हमारी आज की प्रेडिक्शन थी फ्रेंड्स टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए। आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आप मेरी रीडिंग से कितना कनेक्ट हो पाए हैं ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहिए, सेफ रहिए, स्ट्रॉन्ग रहिए और पॉजिटिव रहिए। और प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। इट्स स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।